नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र निकाय की। महाराष्ट्र निकाय यानी कि बीएमसी चुनाव। आपको पता ही होगा महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी चुनाव अब नज़दीक है, होने वाले हैं। और आज हम लेके आए हैं ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल मतलब जो जनता की क्या राय है, किस जगह किस पार्टी का दबदबा दिख रहा है, कौन सी पार्टी नगर निगम के अंदर अपना कार्य अच्छा कर रही है या नहीं, जनता क्या चाहती है, महानगर पालिका की जो बीएमसी है उससे लोग खुश है या नहीं है, आज हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो उससे पहले आपको पता होगा कि दोस्तों हमारी वीडियो पर कॉन्टेस्ट चलता रहता है, कौन बनेगा नेक्स्ट सीएम या कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। तो आप अपना कमेंट देकर आप हमें बता सकते हैं, और जो बंदा या जो भी व्यक्ति सही कमेंट कर कर बताता है हम उसे अपना उचित इनाम कमेंट के द्वारा व्हाट्सएप द्वारा उसको भेज देते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं वीडियो आगे ना स्किप हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। सवाल ये है, इस सपने को चलाने वाली बीएमसी जनता की उम्मीद पर खरी उतर रही है या नहीं। सड़कें, नाले, पानी, डिग्गियां, ट्रैफिक, बाढ़ और भ्रष्टाचार, हर मुद्दे पर जनता के सवाल है। और जनता एक ही काम चाहती है, हमें वादे नहीं, हमें काम चाहिए। कहते हैं कि एक बार वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं, और जनता के इसी सवालों से जुड़े हुए बातें आगे करते रहेंगे। उसी बीच हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मुंबई बीएमसी की, जिसके अंदर 227 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए को 105, एमवीए को 93, आईएनसी को 20 और अन्य को 9 सीट। और जो नई मुंबई है उसके अंदर 111 सीटें आती है, जिनके अंदर एनडीए को 53, एमवीए को 40 और आईएनसी को 13 सीट और अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। और वसई विहार की बात करें तो उसके अंदर 115 सीटें आती है, जिनमें एनडीए को 30, एमवीए को 20 और जो आईएनसी पार्टी है उनके खाते में 55 और अन्य के खाते में 10 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। बात कर लेते हैं कल्याण दुबई वाली की, जिसके अंदर 122 सीट आती है, जिनमें एनडीए को 70, एमवीए को 35 और आईएनसी को 15 सीट जाती हुई दिख रही है, और अन्य के खाते में 2 सीट। बात कर लेते हैं अब उल्लासनगर की, जिसके अंदर 78 सीट आती है, जिनमें एनडीए को 35, एमवीए को 28 और आईएनसी को 10 सीट और अदर को 5 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं ठाणे की, जिसके अंदर 131 सीट आती है, जिनमें एनडीए को 70 और एमवीए को 30 और आईएनसी को 20 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो अन्य दल की पार्टी है उनके खाते में 11 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों अब भिवाड़ी नजमपुर की, जिसके अंदर 90 सीट आती है, जिनमें एनडीए को 40, एमपीए को 30 और आईएनसी को 15 सीट जाती हुई दिख रही है, और अन्य के खाते में 5 सीट। बात कर लेते हैं पनवेल की, जिसके अंदर 78 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए को 35, एमवीए को 28 और आईएनसी को 10 और अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं मेरा बाइदर की, जिसके अंदर 95 सीट आती है, जिनमें एनडीए को 50, एमवीए को 30, आईएनसी को 10 सीट और जो अन्य दल की पार्टी हैं उनके खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। बात कर लेते हैं छत्रपति संभाजी नगर की, जिसके अंदर 115 सीट आती है, जिनके अंदर 60 सीट एनडीए, एमपी को 30, आईएनसी को 20, अन्य के खाते में 5 सीट। बात करते हैं कोल्हापुर की, जिसके अंदर 81 सीट आती है, जिनमें एनडीए को 38, एमपीए को 28 और आईएनसी को 10 सीट और अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं नागपुर की, जिसके अंदर 151 सीट आती है, जिनमें एनडीए को 75 और एमपीए को 46 और आईएनसी को 25 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो अन्य दल की पार्टी हैं, अदर्स पार्टी हैं, उनके खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों अब सोलापुर की, जिसके अंदर 102 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए को 60, एमवीए को 30 और आईएनसी को 10 सीट और अदर के खाते में 2 सीट जाती दिख रही है। बात करते हैं अमरावती की, जिसके अंदर
87 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए को 38, एमपीए को 30 और जो आईएनसी पार्टी उनके खाते में 14 और अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो अकोला है जिसके अंदर 80 सीट आती हैं, जिनमें एनडीए को 40, एमपीए को 25 और आईएनसी को 15 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में या अदर्स के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है दोस्तों। इसी बीच बात कर लेते हैं नासिक की, जिसके अंदर 122 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए को 70, एमपीए को 30, आईएनसी को 20 सीट जाती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 2 सीट। बात कर लेते हैं पिपरी चिचवा की, जिसके अंदर 128 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए को 70, एमपीए को 40 और आईएनसी को 14, अदर के खाते में 4 सीट। बात करते हैं पुणे की, जिसके अंदर 185 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए को 80, एमपीए को 50 और आईएनसी को 20 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में 15 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों यहाँ पर। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं चंद्रपुर की, जिसके अंदर 66 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए को 30, एमपीए को 20, आईएनसी को 10 सीट और अन्य के खाते में 6 सीट जाती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं परभानी की, जिसके अंदर 65 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए को 30 और एमपीए को 22, आईएनसी को 10 और अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं लातूर की, जिसके अंदर 70 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए को 40 और एमपीए को 20 और आईएनसी को 10 सीट जाती हुई दिख रही है। और जो अन्य दल की पार्टी है, अदर्स पार्टी है, उनका सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर लातूर के अंदर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मालेगांव की, जिसके अंदर 84 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए को 40 और एमवीए को 24 सीट और आईएनसी को 30 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में 8 सीट है। बात करते हैं नांदेड़ वाघेला की, जिसके अंदर 84 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए को 42, एमवीए को 22 और आईएनसी को 16 सीट जाती दिख रही है। अन्य के खाते में यहाँ 4 सीट है। बात कर रहे हैं सांगाली मिराज की, इसके अंदर 78 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए को 40, एमवीए को 24, आईएनसी को 10 और अन्य या अदर्स पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों यहाँ पर। बात कर लेते हैं दोस्तों जलगांव की, जिसके अंदर 75 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए को 40, एमवीए को 24 और आईएनसी को 70 और अन्य के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। माफ कीजिए दोस्तों, आईएनसी को 7 सीट जाती हुई दिख रही है और अन्य खाते में 4 सीट। बात कर लेते हैं अहिल्या नगर की, जिसके अंदर 68 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए को 36, एमवीए को 22, आईएनसी को 10 और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों यहाँ। बात कर लेते हैं अब धुले की, जिसके अंदर 74 सीट आती है, जिसके अंदर एनडीए को 40 और एमवीए को 20, आईएनसी को 10 और अन्य के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है यहाँ पर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब जालना की, जिसके अंदर 65 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए को 25 और एमबीए को 32 और आईएनसी को 6 सीट, अन्य के खाते 2 सीट जाती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं इचरकर जी की, इसमें 65 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए को 38, एमबीए को 23 और आईएनसी को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों जो महाराष्ट्र निकाय के अंदर 29 सीटें थी, जिनके अंदर एनडीए को 18 सीट जाती हुई दिख रही है, एमपीए को 7 और आईएनसी को 3 और जो अन्य दल की पार्टी है उनके खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है दोस्तों, आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर जरूर बताएं। क्या आप चाहते हैं महाराष्ट्र महानगर पालिका बीएमसी के अंदर जो जनता के सवाल है वो सरकार तक पहुंचे, तो आप सपोर्ट जरूर बनाएं, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि हम जो भी जनता से जुड़े हुए सवाल होते हैं वो हम सीधे सरकार के आगे रखते हैं, निष्पक्ष कार्य पत्रकारिता करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारा सपोर्ट जरूर से बनाएं और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।